लोग क्षितिज काव्यखंड में लंगर की रचना वाक के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले कवित्री का परिचय। ये लंगर जो है वह कश्मीर की रहने वाली है। ये कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय कवित्री रही। ठीक है, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म कश्मीर के पंपोर के सिंहपुरा गांव में, कश्मीर के पंपोर के सिंहपुरा गांव में लगभग 1320 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ऐसे इनके जन्म की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ऐसी मान्यता है। इनकी ये जो काव्य शैली है उसी को वाक कहा जाता है। जैसे आप कबीर के दोहे, कबीर की साखियाँ, है ना, सूर्य के दोहे, तो ये सब जो दोहे साखियाँ ये सब सुनते हैं, तुलसी के चौपाई, तो ऐसे ही वाक की जो रचना है, लंगर की जो रचना है, इसको वाक कहा जाता है। ठीक है, तो लोक जीवन के तत्वों द्वारा प्रेरित लंगर की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा तथा दरबार में बोले जाने वाली फारसी भाषा का कुछ भी मिलता है। ये जो वाक है, इसमें जो आपको पढ़ना है, ये 4 वाक है। तो 4 वाक में पहला जो वाक है, इसमें कवित्री का कहना है कि हम अर्थात मानव जो इस संसार में आए हैं, तो यह हमारा वास्तविक घर नहीं है, हमें फिर परमात्मा के पास आना है। तो परमात्मा के पास जाने के लिए हमारे द्वारा जो साधन अपनाए जा रहे हैं वह कमजोर है। अर्थात ये जो भवसागर, ये जो जीवन है, इसको भवसागर माना गया, और इसको पार करने के लिए जो जिन साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं वह नश्वर है, वह कमजोर है। तो इसीलिए कवित्री घबराती है। उनका कहना है कि इन साधनों को अपनाकर हम भवसागर को पार नहीं कर सकते, और वह ईश्वर को याद कर रही है, ईश्वर को पुकार रही है कि आप आएं और हमें इस भवसागर से पार करें। तो देखिए कैसे वह व्यक्त करती हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। शब्दों को जानिए, स्पष्ट तरीके से जानिए, क्योंकि जब तक हम शब्दों को जानेंगे नहीं, हम पंक्तियों का अर्थ नहीं निकाल सकते। तो देखिए, रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात ये जो रस्सी बनी हुई है तो किस चीज़ की बनी हुई है? कच्चे धागे की, यानी कमजोर। कच्चे धागे की रस्सी कहने का अभिप्राय क्या है? कमजोर। और खींच रही मैं नाव, कवित्री कह रही है कि इस कच्ची रस्सी से मैं नाव को खींच रही हूँ, अर्थात ये जीवन रूपी जो नौका है इसको मैं खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। वह व्यक्त कर रही है कि पता नहीं वह देव, वह ईश्वर जो है मेरी पुकार को सुनेंगे और भवसागर अर्थात इस जीवन रूपी समुद्र को पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। वो आगे कहती हैं कि जिस प्रकार से कच्चे सकोरे, सकोरे कहते हैं मिट्टी के उस पात्र को, आप देखते होंगे मिट्टी के बर्तन में एक जो कटोरे के आकार जो है उसको कहते हैं सकोरा। आप तरह तरह के नामों से उसको पुकारते होंगे, कहीं पर उसको ढक्कन कहते हैं, है ना,
तो उसी को यहाँ पर पितृ कह रहे हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, अर्थात वह मिट्टी का वह जो बर्तन है वह कच्चे मिट्टी की है, अर्थात उस बर्तन को पकाया नहीं गया। आप देखते होंगे कि जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो पहले उसको बनाया जाता है, फिर आग में पकाया जाता है। तो आग में जब वो बर्तन पकता है तब मजबूत होता है, लेकिन यदि वो आग में नहीं पकाया गया यानी वो कच्ची मिट्टी की है तो क्या होगा, उसमें यदि हम पानी को देंगे तो धीरे धीरे पानी से रिसना शुरू हो जाएगा, अर्थात वो मिट्टी जो है ना गीली हो जाएगी और खराब हो जाएगी। तो वही यहाँ कवित्री कह रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और हमारे जो सारे प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं, अर्थात जो भी हम जिन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन चीज़ों का उपयोग करके हम चाहते हैं कि हम इस भवसागर को पार कर जाएं, वो सब नश्वर है और हमारे सारे प्रयास बेकार हो जा रहे हैं। जी में उठती रह हो, घर जाने की चाह है घेरे। जी यानी मन, जी में उठती रह हो यानी पीड़ा, तकलीफ है ना। तो जी में उठती रह हो यानी रह कर मन में जो है ना पीड़ा हो रही, घर जाने की चाह है तेरे, और मन में घर जाने की इच्छा बनी हुई, अर्थात वापस ईश्वर के पास जाने की इच्छा बनी हुई है। तो यहाँ कवित्री का कहना है कि हम इस भवसागर में आए हुए हैं और भवसागर को हमको पार करना है, और इस भवसागर को पार करने के लिए जिन संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वह सभी नश्वर है, अर्थात वो सांसारिक है, इस संसार की बनी हुई है, जिसे पार करना मुश्किल है। और वह ईश्वर को बार बार याद कर रही हैं कि आप जल्दी से आएं और हमें इस संसार से पार करें। ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखिए ये जो दूसरा वाक्य है वह है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। देखिए, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सबको जानिए, खा खाकर। अब यहाँ पर ऐसे तो एक बिल्कुल लौकिक शब्द नजर आते हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यानी यहाँ कहा जा रहा है कि यदि हम ईश्वर प्राप्ति के लिए जिस तरह के योग या फिर इंद्रियों का सहारा ले रहे हैं तो होता क्या है, अगर हम विषय इंद्रियों का उपयोग करके हम चाहते हैं कि हम कुछ प्राप्त कर लें तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। और न खाकर यानी इंद्रियों को पूरी तरह से यदि हम नियंत्रित कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, बनेगा अहंकारी। तब स्थिति क्या हो जाएगी, मन में अहंकार की भावना आ जाएगी कि हमने तो इंद्रियों को पूरी तरह से बस में कर लिया। तो यहाँ कवित्री कह क्या रही है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। पहले शब्दों को भी देखिए, समखा, समखा कहने का मतलब समान रूप से, अर्थात न तो पूरी तरह से इंद्रियों के वश में हो जाना और न तो पूरी तरह से इंद्रियों को अपने बस में कर लेना, यानी समभाव पैदा करना है। समभाव पैदा करने का मतलब क्या है, समभाव पैदा करने का मतलब जहाँ पर इंद्रियों के बस में होना है उचित है तो वहाँ इंद्रियों के बस में होंगे, जहाँ इंद्रियों को वश में करना है जो उचित है तो वहाँ इंद्रियों को वश में करेंगे, यानी समान रूप से। तो जब हम ऐसा करेंगे तब क्या होगा, हम समभावी बनेंगे। समभावी यानी समान तरह से भाव रखने वाले, और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल, सांकल कहते हैं, आप देखते होंगे दरवाजे में जो जिसको आप छिटकीनी कहते हैं या फिर पुराने किस्म के जो दरवाजे होते थे उसमें लोहे की बनी हुई सिकड़ी होती थी,
तो वो सब कहलाता है सांकल। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब हम समभावी बनेंगे तो वह जो दरवाजे में लगी हुई है सांकल वह खुल जाएगी। तो वह किस चीज़ के दरवाजे? हमारे ज्ञान, हमारे मस्तिष्क का वह जो दरवाजा है जो बंद है, वह जब हम संभावी बनेंगे तभी वह दरवाजा खुलेगा और ज्ञान की प्राप्ति हम कर सकेंगे। तो यहाँ देखिए कवित्री का कहना क्या है कि ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वह हमारा सहज होना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग हमारा है वह सहज होना चाहिए, अर्थात इंद्रियों को बस में भी करना है और जहाँ इंद्रियों के वश में होना है वहाँ हम इंद्रियों के वश में भी होंगे। ठीक है, चलिए तीसरे, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। सबको जानिए, आई सीधी राह से, अर्थात हमने जब इस मानव जन्म को ग्रहण किया तो हम बिल्कुल सीधी राह पर थे, बिल्कुल हम सच्चे थे। ध्यान देंगे, जब हमारा जन्म हुआ तो हम बिल्कुल सांसारिक छल प्रपंचों से दूर थे। वही आई सीधी राह से, अर्थात हमारा आगमन जो हुआ सीधी राह, कहने का मतलब उस समय हम निश्चल थे, किसी तरह का कोई छल प्रपंच नहीं था। लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन यहाँ से जो जा रहे हैं सीधी राह पे नहीं जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिकता में हम उलझ गए और तरह तरह के छल प्रपंच विषय ये सब हमारे मन में आ गए। तो क्या हुआ कि जाने का जो राह है हमारा वह सीधी राह नहीं। और जब हम सुसुम सेतु, शब्दों पर ध्यान देंगे, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आ। सुसुम सेतु, सुसुम सेतु कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, अर्थात जब ज्ञान की जो सर्वोच्च स्थिति होती है वह केंद्र, जिसको हम सुषुम्ना केंद्र कहते हैं, अर्थात जब ज्ञान से हम उसको सोचने लगे तो क्या लगा, बीत गए दिन आ, पूरा दिन ही बीत गया। अब यहाँ ये लग रहा है कि ये हमारा तो पूरा दिन ही बीत गया। तो अब मन में बात आई कि हम दिन भर तो रहे, यानी जीवन तो अपना बिताए, तो आखिर हमने हासिल क्या किया? तो जेब टटोली कौड़ी न पाई। जब जेब को टटोली, कवित्री कह रही है कि जब जेब को हमने टटोली तो कौड़ी न पाई, एक कौड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं था मेरे पास। अब ये तो चिंता होना स्वाभाविक है कि आखिर हमने जीवन की प्राप्ति की, अर्थात जीवन हमको मिला, पूरे जीवन को हमने बिताया, तो आखिर हमने हासिल क्या किया जीवन में? तो जब हम सोचने लगे तो लगा कि हमने तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तो उस समय क्या स्थिति बनी? अब सोच रहे हैं कि माझी को दूं क्या उतराई, अर्थात वह माझी जिसने जीवन रूपी सागर को पार करवाया, तो उसको आखिर उतराई क्या? उतराई देने का मतलब है मेहताना, अर्थात वह जो पार किया तो उसका जो पारिश्रमिक है, अर्थात उस ईश्वर को हम क्या उतराई दें? तो जेब टटोली गौरी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है, आगे देखेंगे। थल थल में बसता है सिंही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब यहाँ कवित्री का कहना है कि थल थल में बसता है सिंही, अर्थात हर जगह पर सिंही बसते हैं, अर्थात वही एकमात्र जो ईश्वर है ना वही रहता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ये जो संसार में आने के बाद में तरह तरह का भेद करते हैं कि हम हिंदू हैं, वह मुस्लिम है, वह ये है तो वह है, यानी ये जो धार्मिक प्रपंचों में हम पढ़ जाते हैं
जो भेदभाव की भावना हमारे मन में आ जाती है तो उससे रोक रही है कवित्री, कह रही हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ये सब भेद में मत करो कि हिंदू क्या मुसलमान क्या, ये नहीं। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर तुम ज्ञानी हो, कवित्री का कहना है कि यदि तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को जानो, यानी खुद को परखो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अर्थात वही साहिब है, अर्थात वही एकमात्र ईश्वर है जिसको हम तरह तरह रूपों में तरह तरह के क्रियाकलापों द्वारा पूजते हैं। यानी ईश्वर के प्रति जो हम लोग भेदभाव की भावना रखते हैं कि वह खुदा है तो वह ईश्वर है तो वह यीशु है, इस भेद में पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप को जानिए, वही ईश्वर जो है ना सब में निवास करता है। तो ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसको ध्यानपूर्वक आप सुने, इसके अर्थ को लिखें और समझने का प्रयास करें। जब तक आप समझेंगे नहीं, आपका यह परिश्रम भी बेकार जाएगा। ठीक है।